This video is powered by Filmora. Easily create awesome videos. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के कुछ एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज़ है वो आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। और ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास में एक एंड्रॉइड फ़ोन है जो चलता है एंड्रॉइड 2.1 या फिर 2.2 पे, या फिर दोस्तों अगर आप यूज़ करते हैं एक आईफोन जो चलता है iOS 6, या फिर अगर आपके पास में है आईफोन 3GS, तो ऐसे में दोस्तों आप 31 दिसंबर 2016 के बाद व्हाट्सएप को अपने फ़ोन में यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इनिशियली जो व्हाट्सएप का प्लान था उसमें ब्लैकबेरी भी शामिल था। ब्लैकबेरी का जो 10 है, ब्लैकबेरी के जो पुराने वाले फ़ोन्स हैं वो वाले, या फिर दोस्तों जो नोकिया के सीरीज़ 40 और सीरीज़ 60 के सिम्बियन फोन्स हैं, लेकिन उनमें दोस्तों जो सपोर्ट है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है जून तक। लेकिन ये जो एंड्रॉइड का सेगमेंट है और जो आईफोन का सेगमेंट है, यहाँ पे दोस्तों इसी साल के एंड में सपोर्ट खत्म हो जाएगा। हालांकि परसेंटेज बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी शायद कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जो शायद अपने फोन्स में व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है LG की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों LG ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना फोन LG V20। जो प्राइस दोस्तों यहाँ पे रखी गई है वो है 54,990। आपको दोस्तों यहाँ पे साथ में Bang & Olufsen की तरफ से एक प्रीमियम ईयरफोन्स भी मिलते हैं। अब प्राइस में ये नहीं कहूंगा कि LG ने ज्यादा करके रखा है, क्योंकि जो इक्विवेलेंट दोस्तों निकल के आता है डॉलर्स में वो है $800, और ऐसे में यूएस में इसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। लेकिन फिर भी इंडिया में दोस्तों शायद लोग LG के फोन्स ना खरीदें। 50,000 से ऊपर की कीमत दोस्तों अगर वो जाएंगे तो वो शायद ले लें गूगल का पिक्सल, या फिर वो डेफिनेटली दोस्तों जाएंगे आईफोन्स की तरफ। और ऊपर से कैश की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे जो फोन है मिलेगा आपको ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो देखते हैं कि V20 किस तरीके से काम करता है, और अगर कोशिश करूंगा मैं, पॉसिबल अगर हुआ तो मैं आपके दोस्तों इसका एक रिव्यू भी शायद लेके आ जाऊं। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है मार्स के लिए। और यहां पे दोस्तों एक स्विस फर्म है जिसने ओरिजिनल दोस्तों जो एक ब्रिटिश प्रोजेक्ट था मार्स 1, उसको एक्वायर कर लिया है। और दोस्तों ये प्लान करते हैं इंसानों को मार्स पे लेके जाके सेटल करने के लिए। हालांकि दोस्तों अभी बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सारे अनमैन्ड टेस्ट होंगे। उसके बाद में इनका प्लान जो है वो ये कि 2026 तक ये पहली बार लोगों को लेके जाएं, और बाद में वहां पे हम रहेंगे मार्स पे। शायद जियो आ जाए अगर वहां पे, तब तक तो बढ़िया है, एटलीस्ट हम वहां बैठ के यूट्यूब देख पाए, तो उससे बढ़िया टाइम पास तो कुछ और हो नहीं पाएगा। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था यूपीआई के बारे में, लेकिन जो प्रॉब्लम थोड़ी सी उससे निकल के आती है वो ये कि अभी भी दोस्तों इंडिया में स्मार्टफोन्स का जो पेनिट्रेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और ऐसे में जो लोग अपने फोन्स पे इंटरनेट यूज़ करते हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका ऑल्टरनेटिव निकल के आ रहा है जिसको गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है वो है दोस्तों USSD बेस्ड सर्विस। अब ऐसे में आप USSD को दोस्तों रोजाना बहुत सारे केसेस में यूज़ करते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, वो जो भी आप करते हैं *123# *123#, तो वो दोस्तों सब USSD का हिस्सा है। और यहाँ पे आप उसी की मदद से अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप अपने बैंक से किसी दूसरे अकाउंट पे पैसे जो है वो ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी मदद करेगी उन लोगों के लिए जो लोग एक स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी डिजिटली दोस्तों अपने पैसे को कंट्रोल करना चाहते हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो कमाल की बात हो गई है। वापस से जो मैंने आपसे भी जिक्र किया था दोस्तों कि इंडिया में जो इंटरनेट है उसकी इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है। जो करंट दोस्तों सिनेरियो है वहाँ पे सिर्फ करीब 27% जो यूजर्स हैं वो दोस्तों 3G 4G वगैरह यूज़ करते हैं, उनके पास में स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन 2020 तक दोस्तों हम ये जो नंबर है इसको डबल कर लेंगे। जो करंट है दोस्तों 343 मिलियन का सब्सक्राइबर्स बेस, उसको दोस्तों डबल करके करीब करीब 600 मिलियन तक हम टच कर पाएंगे 2020 तक। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो तरह तरह के नए नए दोस्तों आपको बहुत सारे चीप स्मार्टफोन्स मिलते हैं। बहुत सारा दोस्तों यहाँ पे जो आपको मिलता है चीप अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स, फिर चाहे वो जियो है तो वो तो कंप्लीटली फ्री है। लेकिन ऐसे में स्टडीज ये कहती हैं कि 2020 तक इंडिया की जो इंटरनेट पॉपुलेशन है वो दोस्तों करंटली इतनी चल रही है उससे डबल हो जाएगी। दोस्तों जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है गूगल की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों गूगल एलो में आपको हिंदी असिस्टेंट देखने को मिल गया है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब गूगल एलो लॉन्च हुआ तो गूगल ने कहा था कि आपको इस साल के एंड तक हिंदी असिस्टेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आ गया है हिंदी असिस्टेंट। तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी में बोल के अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। अच्छी बात है कि आप ऐसे किसी असिस्टेंट को बेसिकली अपनी खुद की लैंग्वेज में अगर यूज़ करें और वो आपकी भाषा समझ के आपको उसी में जवाब दे दे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों गूगल ये भी कहता है कि सबसे ज़्यादा जो एलो के यूज़र्स हैं वो इंडिया में है। अब इंडिया बेसिकली पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो यूज़र्स हैं वो भी इंडिया में ज़्यादा होंगे। और देखते हैं कि आगे चल के एलो क्या पता कभी फ्यूचर में अगर व्हाट्सएप को टक्कर दे पाता है तो।
दोस्तों जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों आपको पता है अमेजॉन एको के बारे में, आपको पता है गूगल होम के बारे में, जो दोस्तों वो डिवाइसेज हैं जहाँ पे आप बोल के कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो है वो प्लानिंग कर रहा है एक नई टेक्निक के बारे में, जिसको दोस्तों नाम दिया गया है वो है होम हब। लेकिन ये दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर नहीं है, और ये जो सॉफ्टवेयर दोस्तों ये रन करेगा विंडोज मशीन्स के ऊपर। तो ऐसे में फिर चाहे वो आपका लैपटॉप हो, फिर चाहे वो कंप्यूटर हो, अगर आपने दोस्तों यहाँ पे होम हब को इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आप कोर्टाना की मदद से वो सभी काम शायद कर पाएं जो आप करंटली दोस्तों करते हैं अमेजॉन एको या फिर गूगल होम की मदद से। तो यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आप बस एक सॉफ्टवेयर को अच्छा सा डेवलप कर लीजिए, और एग्जिस्टिंग हार्डवेयर अगर आप उसको चलाने को अगर वो केपेबल हो जाए तो यहाँ पे शायद आप इसको और अच्छे से दोस्तों वाइड स्प्रेड कर पाएंगे, बहुत सारे इंसान जो है वो इसको शायद यूज कर पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है इसरो की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तों इसरो प्लानिंग कर रहा है 7 दिसंबर को एक नई सैटेलाइट के लॉन्च के लिए, जिसका नाम जो है दोस्तों वो है रिसोर्स सेट 2A। ये बेसिकली एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है दोस्तों। इसके लिए जो इसरो है वो काम मिलने वाला है PSLV XL को, और ये दोस्तों वही लेटेस्ट रॉकेट है जिसको दोस्तों इसरो अगले साल काम में लेगा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, जहां पे दोस्तों एक ही बार में 83 सैटेलाइट्स को इसरो लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मिशन है काफी सक्सेसफुल हो, और ऐसे में एक और दोस्तों अपने सैटेलाइट जहां पे हम इंडिया में जो रिसोर्सेज आपको मिलते हैं उनको अच्छे से सेंस कर पाएं, और उसके बाद में क्या पता हम रिमोटली कुछ और नया डिस्कवर कर लें कि हमारे पास में कहां पे कौन सी जमीन में कौन से एरिया में क्या कुछ दोस्तों गड़ा है। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है गूगल की तरफ से, और यहां पर दोस्तों आपको आपके एंड्रॉइड फोन में एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसको गूगल ने नाम दिया है ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स। और यहां पर दोस्तों आप अगर इस फीचर को यूज करें तो ऐसे में आप अपने कॉन्टैक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें दोस्तों कुछ कॉन्टैक्ट्स को चूज कर सकते हैं जो आपके ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स होंगे, और उसके बाद में दोस्तों आप अपनी लोकेशन को उनके साथ में शेयर कर पाएंगे। ये दोस्तों काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपसे बात करता हूं किसी भी इमरजेंसी केस में, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो भी आपने कॉन्टैक्ट्स को चूज किया है वो अगर बाद में आपको पिंग करते हैं तो वो आपकी लोकेशन को देख पाएंगे। हाँ, आपके पास में ऑप्शन है कि आप उस टाइम पे डिक्लाइन कर सके, लेकिन दोस्तों अगर आपने 5 मिनट तक डिक्लाइन नहीं किया तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली दोस्तों आपकी जो लोकेशन है वो उन तक पहुंच जाएगी। तो अच्छा ऑप्शन है गूगल का जो ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है, और ये एक सेपरेट ऐप है बेसिकली। तो ऐसे में आप भी इसको यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में आप अपनी लोकेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर अपने फ्रेंड्स की लोकेशन को आपस में एक दूसरे के साथ में फैमिली वगैरह के साथ में शेयर दोस्तों कर पाएंगे बिल्कुल आराम से। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से, और यहां पे दोस्तों सैमसंग नोट 7 का जो ब्लास्ट होने का सीन था उसका शायद दोस्तों यहां पे कारण पता चल गया है। बैटरी के अंदर फॉल्ट था या नहीं था, या फिर जो फोन है उसकी डिजाइनिंग में फॉल्ट था या नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पे इसको लेके बहुत से रिसर्च चल रही थी, और फाइनली दोस्तों एक स्टडी सामने आती है जो ये बताती है कि सैमसंग दोस्तों जो डिजाइन इस बार किया गया नोट 7 वो शायद इतना सही नहीं था, क्योंकि दोस्तों बैटरी के लिए थोड़ा सा भी अंदर मार्जिन नहीं छोड़ा गया। नॉर्मली दोस्तों फोन्स में जरा सा मार्जिन रखा जाता है कि जो बैटरी वो थोड़ी सी एक्सपैंड होगी तो ऐसे में उसको स्पेस मिल सके, लेकिन ये दोस्तों बहुत ही टाइटली पैक्ड स्मार्टफोन था, और इसलिए जो है वो बैटरी को जगह नहीं मिली बाहर फैलने की, और इसलिए दोस्तों इंटरनली वो आपस में उसमें कुछ अंदर डैमेज हुआ, और इसकी वजह से आपको जो फोन है वो ब्लास्ट होता हुआ नजर आया। तो उम्मीद है कि सैमसंग जो है वो दोस्तों अगली बार ऐसी गलती ना करे और हमको एक अच्छा ठीक साफ सुथरा चलता हुआ गैलेक्सी S8 देखने को मिल जाए। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है वन प्लस की तरफ से। वैसे में दोस्तों सैमसंग ने नोट 6 को स्किप किया और उसने बुरा मान गया, और इसलिए शायद नोट 7 का कंप्लीट डिजास्टर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वन प्लस के साथ में ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि वन प्लस दोस्तों शायद वन प्लस 4 को स्किप करने वाला है और डायरेक्टली दोस्तों लॉन्च करने वाला है वन प्लस 5 अगले साल। अब ये नाम क्यों चेंज किया है, क्योंकि इस केस अगर आप पैरेलल में कंपेयर करते तो LG का G6 होगा, या फिर जो Xiaomi है उसका MI6 होगा, या फिर जो आईफोन है वो 7S या फिर 8 होगा, सैमसंग का S8 होगा। तो 5 यहाँ पे किसी से मैच नहीं करता है, 4 यहाँ पे किसी से मैच नहीं करता। तो वन प्लस ने ऐसा क्यों चेंज किया, अपने लाइनअप में उनको क्या करना है आगे वो नहीं पता, लेकिन जो रूमर्स हैं जो लीक्स हैं वो ये आते हैं कि दोस्तों ये आएगा एक सिरेमिक बॉडी के साथ में, और जो फोन का नाम होगा वो होगा वन प्लस 5। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक टॉक्स के एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।